यह पद मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य के नागमती वियोग खंड से लिया गया है, जो बारहमासा शीर्षक से संकलित है। इस पद में जायसी ने पौष महीने में बढ़ती सर्दी के प्रभाव के कारण नागमती की विरह वेदना का मार्मिक वर्णन किया है। विरह व्यथित नागमती अपने पति राजा रतनसेन को संबोधित करते हुए कहती है कि हे प्रिय, अब पौष माह लग गया है। सर्दी इतनी बढ़ गई है कि शरीर थर थर कांपने लग गया है। सूर्य भी ठंड से घबराकर लंका दिशा में जाकर तप रहा है। पौष माह में मेरी विरह वेदना अत्यधिक बढ़ गई है। भयंकर सर्दी पड़ रही है और मैं कांप कांप के मरी जा रही हूँ। ऐसा लगता है यह शीत मेरे प्राण लेकर ही रहेगी। न जाने प्रियतम तुम कहाँ हो, जिसके हृदय से लगकर मैं अपनी विरह वेदना को शांत करूं। तुम तक पहुंचने का रास्ता बहुत दुर्गम एवं अपार है और निकट भी नहीं है। सर्दी इतनी भयंकर है कि रजाई ओढ़ लेने पर भी जूड़ी बुखार की तरह तेज सर्दी लगती रहती है। ऐसा लगता है जैसे मेरी सेज ही हिमालय पर्वत पर जमी बर्फ़ में डूब गई है। चकवी रात को अपने प्रिय से बिछुड़ जाती है, लेकिन दिन होते ही अपने प्रिय से फिर मिल जाती है। परंतु मैं तो ऐसी कोयल हूँ जो रात दिन अपने प्रिय से बिछड़ी हुई व्यतीत रहती हूँ। मुझे रात अकेले ही काटनी पड़ती है, क्योंकि मेरे साथ कोई सखी भी नहीं है। प्रियतम से जिसकी जोड़ी बिछुड़ चुकी है, वह वियोगी पक्षी नागमती भला कैसे जीवित रहे। यह विरह काल मेरे लिए बाज रूपी शिकारी पक्षी बन गया है और मेरा शरीर इसका भोजन बन चुका है। ये शिकारी पक्षी बाज मेरे शरीर को जीवित रहते हुए ही पकड़कर खा रहा है और अब मरने पर भी यह नहीं छोड़ेगा। नागमती कहती है कि यह विरह की वेदना जीते जी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी और मरने के बाद भी उसे व्यथित करती रहेगी। अब यह नागमती स्त्री उस सारस पक्षी की तरह हो गई है, जो अब चीख चीख कर अपने प्राण दे रही है, जो अपनी जोड़ी से बिछड़ने के बाद जीवित नहीं रहती है। हे प्रियतम, अब आप ही आकर इस मरी हुई स्त्री की मिट्टी को समेटना।